11 जून को औरंगाबाद के नबीनगर क्षेत्र में श्रेया हत्याकांड, जहां पूरे बिहार में उस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन था और कहीं न कहीं दिल्ली के निर्भया कांड को याद दिलाया और पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर आक्रोश था। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी पहले दिन से इस घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग या कम से कम न्यायिक जांच की मांग करता रहा है। आप सबों को पता है कि 11 जून को जहां श्रेया घर से कोचिंग के लिए निकली और शाम तक नहीं आने पर उसकी मां ने थाना में एफआईआर दर्ज कराया, जहां थानाध्यक्ष और डीएसपी ने इस घटना को हल्के में लिया और 13 जून का उसका लाश 55 किलोमीटर दूर नहर में मिला। लाश मिलने के बाद जहां डीएसपी और थानाध्यक्ष ने इस घटना को प्रेम प्रसंग बताया और प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की घटना बताई। बाद में विभिन्न राजनीतिक दल के नेता और विभिन्न सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता का एक आंदोलन रूप देखते हुए बिहार के सुशासन बाबू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव में आए और दबाव में वो मगध रेंज के आईजी को इसे पूरी घटना पर कार्य करने के लिए सौंपा। तो जहां एक मासूम बच्ची 16 वर्षीय श्रेया के साथ दुष्कर्म और हत्या हुआ, तो जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, वो आज तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार की छवि बचाने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी शाबाशी लेने के लिए 5 निर्दोष लोगों को दुष्कर्मी कुछ लोग को बताकर, कुछ लोग को साजिशकर्ता बताकर उन लोग को जेल भेज दिया। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को जब ये पता चला कि ये सभी दुष्कर्मी और हत्यारा नहीं है बल्कि निर्दोष लोग हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने के लिए और सुशासन बाबू नीतीश का छवि बचाने के लिए 5 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया है। तो इस पूरी घटना को लेकर जहां हमने एक आंदोलन का रूप दिया है, इसी आंदोलन के रूप में हमने देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इस पूरी घटना में, क्योंकि पुलिस संदेह के घेर में है, निर्दोष को जेल भेजा है, निर्दोष को दुष्कर्मी बताया है, इसलिए उस पर सीबीआई जांच किया जाए और सीबीआई जांच करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और जो पुलिस टीम, जो एसपी हो, आईजी हो, डीएसपी हो, ये जितने लोग जहां निर्दोष को जेल भेजा है और दुष्कर्मी को आज भी मगरमच्छ समझ के, राजनीतिक संरक्षण समझकर आज तक कार्रवाई नहीं किया हुआ है, तो इन सारे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे का निर्णय क्या होगा? हमने इसमें निर्णय लिया है कि यदि सरकार मांग नहीं पूरी करती है तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन पर रहेगा। आप निर्दोष व्यक्ति को बोल रहे हैं अरेस्ट किया गया है जी, और जिस ऑटो का इस्तेमाल हुआ है उस ऑटो के ड्राइवर से पूछताछ किया गया। आपको जानकारी दें, एक नहीं दर्जन भर साक्ष्य है। आप एक एक साक्ष्य सुनो, पहले आपकी बात को हम जवाब दे दें। पुलिस एसपी से लेकर नीचे तक जिस गाड़ी को लेकर कहता है कि जिस गाड़ी से नहर में जाके डाला, वो गाड़ी 1 महीने से गांव से निकला ही नहीं। जिसको दुष्कर्मी और हत्यारा बनाया गया उसके वो चाचा की गाड़ी है। यदि पुलिस के पास कहीं से, कि वहां से लेकर वहां तक में लगभग 30-35 सीसीटीवी है, किसी भी सीसीटीवी में गाड़ी को दिखा दे तो गाड़ी वहां गया ही नहीं है। पहली बात, आपका जवाब मिल गया। दूसरी बात, जिस गेस्ट हाउस में रेप करने की बात और हत्या करने की बात हो रही है, वहां न श्रेया गया, न श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित गया, और न जब गया ही नहीं तो उस गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह दुष्कर्म कैसे किए और हत्या कैसे की। क्योंकि आज प्रशासन या साइंस इतना डेवलप है कि जहां से आप फोन पर बात कर रहे हैं, किस एरिया से है, वो सारा आपको पता चल जाएगा। पुलिस के पास यदि साक्ष्य होते तो पहली बात, गाड़ी का साक्ष्य नहीं है, गेस्ट हाउस का साक्ष्य नहीं है। पुलिस ने नीतीश की छवि बचाने के लिए और अपना छवि बचाने के लिए सिर्फ कहानी क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? क्योंकि श्रेया की सहेली है श्रुति, उसकी माँ ब्यूटी पार्लर चलाती है और ब्यूटी पार्लर के बगल में गेस्ट हाउस। तो पुलिस प्रशासन को लगा कि ब्यूटी पार्लर में, जैसे पटना हो, दिल्ली, मुंबई में बहुत ज़्यादा दुष्कर्म होते हैं, तो हम ब्यूटी पार्लर को नाम ले लें और गेस्ट हाउस, होटल में भी इस तरह के दुष्कर्म होते हैं तो गेस्ट हाउस को डाल दो। ये पूरी तरह से फिल्मी डायरेक्टर की तरह उसने कहानी बनाया और निर्दोष को अंदर कर दिया। क्योंकि जिस दिन की बात कर रहा है कि पहले रोहित, उसका बॉयफ्रेंड दुष्कर्म किया, तो रोहित में भेंट ही नहीं है उस दिन, ये श्रेया रोहित में। तो पूरी घटना
संदेह के घेरे में है, सरकार के पास कोई साक्ष्य नहीं है और आपको हम बताएं कि मेरे पास दर्जन भर से अधिक साक्ष्य है कि ये लोग निर्दोष हैं। दोषी कौन है उसको आज तक पुलिस नहीं पकड़ा है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त मगरमच्छ है जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो निर्दोष लोगों को फंसाने का क्या साजिश है? क्या कोई ये ऊपर लेवल का खेल है? बचाव करना, अपना सरकार की छवि बचाना, अपना बचाव करना कि हमने अपराधी को पकड़ लिया। क्योंकि अपराध करना हर जगह तो सरकार प्रशासन होता नहीं है, लेकिन भाई अपराध हुआ तो हम अपने अपराधी को पकड़ लिया। तो अपराधी पकड़ने की छवि जहां प्रेस मीडिया, बड़े बड़े चैनल ने छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डाला, लेकिन 5 निर्दोष को कर दिया, वो आज तक कोई बड़ी मीडिया ने आज तक डाला है। और हम ये एक दिन पिछले 15 दिन से चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे हैं कि ये 5 निर्दोष है, दर्जन भर साक्ष्य हमारे पास में है। और हम ये सारे साक्ष्य को लेके हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको पत्र भेजा है। उसकी कॉपी डीजीपी, मुख्य सचिव और औरंगाबाद एसपी को भी हमने भेजा क्या है। कोर्ट का भी, न्यायालय का भी आप दरवाजा खटखटाएंगे? न्यायालय में तो चल ही रहा है काम, न्यायालय में तो चल ही रहा आप है, अपने पक्ष की तरफ से केस करेंगे? वो सब चल रहा है, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। न्यायालय का काम न्यायालय है, लेकिन आप मीडिया को भी ये ज्ञान है कि न्यायालय में यदि गलत साक्ष्य को प्रूफ बना दिया जाएगा तो आप निर्दोष होते भी दोषी हो सकते हैं। तो एक सामाजिक संगठन का काम, एक सामाजिक कार्यकर्ता का काम, एक स्वतंत्र न्यूज चैनल जो एक ईमानदार न्यूज चैनल है उसका काम यह है कि किसी निर्दोष को यदि फंसाया जा रहा है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाया जाए और दोषी को कहीं बचाया जा रहा है तो उसके लिए भी आवाज़ उठना चाहिए।